प्रसन्नवदनं सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम् अभयं प्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहर ब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पंकजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलास लोचन अघट्टन घट्टन पतियसी रात पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगल आभूम भूय भूय अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण में महाप्रभुंकर अगणित अनंत भक्तवृंद मानी अति आनंदर सहित संध्या समय विश्वर कोण अनुकोण रही पतित पावन नारायणकर दर्शन सहित प्रभुंकर कथा श्रवण करुथिले पंडित महाभागंकर मुखार बिंदु पंडित शेषदेव महाभागंकर मुखार बिंदु से शून्य तत्व संपर्क महाप्रभुंकर पाद शून्य हस्त शून्य उदर शून्य नेत्र शून्य शून्यवादर प्रतीक होचंती महाप्रभु। तो से अपूर्व तत्व को शुणुले श्रवण करुथिले किंतु ये श्री क्षेत्र रे श्री तत्व ये संपर्क रे अवश्य श्रवण करिवा। श्री तत्व संपर्क रे पूर्व आसंतु श्रीमद् भगवत गीता 6ठ अध्याय श्लोकांक 7 श्रवण करिवा। परे परे महाप्रभुंकर दिव्य कथा श्रवण करिवा। श्रीमद् भगवत गीता 6ठ अध्याय रे भगवान कौन कहउछंती अर्जुन को श्लोकांक 7 टीवी प्रदार मध्य आपण श्लोक को देखिले। असंतु सर्वप्रथम श्लोक को पाठ करिवा। जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान कहउछंती अर्जुन को, हे अर्जुन जे अंतःकरण को जय करिकिरी सकल कामना को शांत तथा उपशमित करने को चाही ता निकटरे परमात्मा पृथक वस्तु किंबा दूरस्थ न। जेपरी स्वर्णर मैला बाहर करदेले यह विशुद्ध हो जाए सेपरी संकल्प बा कामना नाश हो जा मात्रे जीवर ब्रह्मत्व प्राप्ति हुए। घटाकाश नाश हेले यह को आकाश रे मिसिबा लागी जेपरी अन्य स्थान को जीवाक पड़ेना सेहीपरि जहार मिथ्या देहाभिमान संपूर्ण भाव नष्ट हो जाइछि से प्रथम ही सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप रे ही रही। आउ सेथिरे शीत उष्णतार प्रवाह सुख दुखर विचार मान अपमानर शब्द इत्यादि कथार समावेश हुए ना। जो पथरे सूर्यालोक गमन करे विश्वर से प्रदेश तेजोमय हो उठे सेहीपरि जे जो वस्तु लाभ करे से सही रूप हो जाए। मेघरू पड़ुवा वर्ष जो वर्षा से धारा वर्षार धारा जेपरि समुद्र वक्षरे जितेबाला मिसी जाए समुद्र पक्षरे कष्टदायक हो न थाए से भली आत्मस्वरूप होइथिबारु जोगी श्रेष्ठ पक्षरे शुभाशुभ कर्म क्लेशदायक हो न थाए। श्रीमद् भगवत गीता
षष्ठ अध्याय आत्मसंयम योग श्लोक 7 आपण मान श्रवण करुले एवं वर्तमान आसंतु प्रभुंकर दिव्य कथामृत को श्रवण करिवा। भक्तवत्सल भगवान भक्तंकर गमनागमन चली महाप्रभु को देखा भक्त आसुथिबे क्षेत्र अनेक भक्त महाप्रभु को आसी दर्शन करी प्रातः कालू गले अनेक भक्त आसुंच एपरी प्रभुंकर भक्त जेकोसी कूल जेकोसी वर्ण रे उत्पन्न हो पारती सेहीपरि महाप्रभुंकर जड़े भक्त होउछंती बलराम दास। बलराम दास संपर्क में जिते प्रसंग आसे बलराम दास होउछंती महाप्रभुंकर आमर जो पंचसखा एवं रहिछंती सेपरि आउ जन भक्त आमर मत्त बलराम दास एवं जहाँकि ओडिशार चैतन्य समय रे 2 गोटी वैष्णव मतवादर धारा एक संगे प्रकटित होता। गोटे है गौड़ीय वैष्णव मतवाद आ गोटे अन्यटे है उत्कलीय वैष्णव मतवाद। गौड़ीय वैष्णव मतवाद रे प्रचार करते स्वयं चैतन्य महाप्रभु किंतु तार मूलभित्ति है राय रामानंद द्वारा प्रतिष्ठित। किंतु जो उत्कलीय मतवादर जो प्रचारक थे आमर उत्कलर वैष्णव पंचसखा श्री बलराम दास, श्री जगन्नाथ दास, श्री अच्युतानंद दास, श्री जशवंत दास एवं श्री अनंत दास श्री चैतन्य गुरु केशवानंद भारती माध्वपंथीर थिले मध्य श्री चैतन्य माध्यमतवाद को संपूर्ण भाव ग्रहण करि नथिले। अन्य पक्षरे उत्कलीय वैष्णव माने माध्वंकर अपरोक्ष ज्ञान जोगमार्ग को निजर साधन प्रणाली रे ग्रहण करिथिले। उत्कलीय माने जगन्नाथ को केंद्र करिकरी सेमानंकर भक्ति साधनार धारा प्रचार करिथिले। किंतु एपटे गौड़ीय माने श्री कृष्ण को मूल भाव रे ग्रहण करिथिले। गौड़ीय माने रागानुराग भक्ति को साधन मार्ग रे ग्रहण करिथिबा बेले उत्कलीय माने स्वकीय भाव को भक्ति साधना प्रयोग करथिले। जगन्नाथ महाप्रभु को पाखरी परकीय भाव अपेक्षा स्वकीय भाव प्राधान्य प्रकाश पाइथिबा बेले उत्कलीय माने परकीय भाव प्रकाश बेले श्री जगन्नाथ को राधा कृष्णंकर जुगल मूर्ति बोली प्रकाश करते। भक्ति साधना परंपरा रे ज्ञानर प्राधान्य स्वीकार करी साधनारी सगुण निर्गुण जोग तंत्र समन्वय आनिथिले उत्कलीय वैष्णव माने। चैतन्यंकर सेमाने सखा थिले मध्य श्री चैतन्यंक धारा ठारू सेमानंकर मार्ग संपूर्ण अलगा थिला। जदियो सेमाने कीर्तन रास इत्यादि रे आयोजन करुथिले सेमानंकर रास को राहास कीर्तन बोली सेमाने नामित करिथिले। आउ इटा हला तत्व सम्मिलित थिला। श्री चैतन्य उत्कलीय मानू आदर करुवा बेले तो
श्री चैतन्य उत्कलीय मानक आदर करुवा बेले गौड़ीय वैष्णव मानकर से माने आदरणीय हो पार नथिले। श्री चैतन्य से प्राधान्य देवा फल गौड़ीय माने नीलाचल श्री चैतन्य को एकाकी छाड़ी देकरी वृंदावन को पलायन करथिले। रथ यात्रा बेले से माने वृंदावन आसुथिले, रथ यात्रा सरीजा पर से माने वृंदावन को फेरी जाउथिले। उत्कलीय पंचसखा कहीं चैतन्य पंथी नथिले। बलराम दास विष्णु स्वामी संप्रदायर, जगन्नाथ दास अतिबड़ी संप्रदायर, अच्युतानंद दास निम्बार्क संप्रदायर, यशवंत दास मध्वाचार्य संप्रदायर, शिशु अनंत दास रामानंद संप्रदाय भुक्त थे। तो जगन्नाथ दासों द्वारा ओडिशा एक स्वतंत्र संप्रदायर मूलदुआ पड़ा। से संप्रदाय अति बड़ी संप्रदाय भाव नामित। तो यही उत्कल वैष्णव मानक मध्य प्रधान एवं वयोज्येष्ठ साधक थे कि बलराम दास। माने बलराम दास से माने दाढ़ता भक्ति अनुसार बलराम दास श्री क्षेत्र रे बास करुले। आ पिलादिन से उदासी थे। घरे रहीकि से विभिन्न पुराण शास्त्र सब से पाठ करुले, अध्ययन करुले मध्य तंगर पारंपरिक शिक्षार आग्रह नथिला। से सदाबेले संकीर्तन रे मत्त रहुथिबारु तांकु मत्त बलराम दास कह जाउथला। से जोगी माने से जोगी थिले, तांकु काहे कि मत्त बलराम दास कह जाउथला ना। देखंतु से मनरूपक मत्त हस्ती को से दमन करथिले। यथार्थ रे से थिले मत्त बलराम। तांकर साधना पीठ सत्यवादीर छुरी ना बनथला। ए मध्य तांकर साधना पीठ अच्छी सत्यवादी। से चैतन्य समसामयिक थिले। चैतन्य महाप्रभु जिते पुरी को आसते से समय को मत्त बलराम दास पुरी रे रहुथिले, वास करुथिले। सी चैतन्य आसवा पूर्वर प्राकृत भाषा रे रामायण रचना करथिले। और से रामायण ग्रंथर नाम से रखिथिले जगमोहन रामायण। जगमोहन रामायण जगन्नाथ दास जगन्नाथ को कृपारु जगमोहन रामायण रचना करछन्ति बोली दर्शाइछन्ति। तेणु जगमोहन बोली रामायण ग्रंथ एथिरे कवि जे नीलगिरी जगन्नाथ एमती लिखाई। एवं से जगमोहन रामायण रे जगन्नाथ को राम, बलभद्र को लक्ष्मण और सुभद्रा को सीता बोली दर्शाई। जो रामायण ग्रंथ तो रामानुजंग परठारु उत्कलीय भक्ति धर्मर प्रथम पर्याय रे राम धर्म प्रवर्तित होइतिला। और श्री चैतन्य आसवा पूर्व ओडिशा रे राम साहित्य और संस्कृतिर प्रसार लाभ करथिला। बलराम दास राम भक्ति रे मज्जी जाइकरी रामंकर स्वकीय प्रीति को आदर करि नेकरी जगमोहन रामायण रे कृष्ण प्रेम लीलार कीर्तन को उपहास कले। से प्रेम भक्ति धर्मर कठोर समालोचना करथिले। प्रेम भक्ति तांको पई संपूर्ण सांकेतिक और जोग साधनार गुह्य प्रणाली भाव में व्यवहृत हो। तेणु सी हठयोगी भाव में अवधूत थिबा तांको द्वारा लिखित जो भाव समुद्र ग्रंथ से लिखिछन्ति से जना पड़े। तो बलराम दासंकर जीवन गोटे घटनारू ये भाव समुद्र सृष्टि थरे कौन है कि रथ यात्रा समय बड़दाण्ड भक्त मानकर प्रबल भिड़ होइछि। महाप्रभु रथ पर विजय कले। बलराम दास महाप्रभु को रथ रे विजय करवा शुणिक धाई आसिले रथ उपर को। देहरे तांकर नारी सहवासर चिन्ह मत बलराम दास
रथ उपरକୁ चढ़ी जाइकरी जेतेबेले जगन्नाथ को कोलाग्रत करबा पई उद्यत हेले सिठारे थिबा व्यक्ति मान तंगु बारण कले बलराम दास तो धक्का देकी रथ उपर पेली देइछंती। बलराम दास खूब अपमानित बोध कले मनर तंकर दारुण धक्का लागिला भक्त प्राण रे आलोड़न सृष्टि हैला एते निजर होइकरी महाप्रभु शेषरे तंकु धक्का देइकरी बाहर करदेले बोली जेतेबेले भाबिकरी एकाकी हेई बांकी मुहाण निकट को पळै आसिले आ समुद्र कूल रे मनर आवेग तंकर बढ़ीगला कंठ रुद्ध हैला चक्षुरु लोतक झरिला महाभाव आउटु पाउटु हेले बाली रे रथ तीनटा से कौन कले तैयारी कले जोग मार्ग रे महाप्रभु को आराधना करी आनिक बाली रथ रे बसई देले जगन्नाथ दास आ महाप्रभु राजा रथ छाड़ी जेतेबेले बाली रथ रे निजे विजय करिसंती बलराम दास खुशी हो गले माने महाप्रभु कौन कहले बलराम दास कहले हरि हे तुमते बांधिलु राजा रे हाथे मुतते बांधिली मनर गुप्ते नाथ तू बंधा हेलु टिकी कह एबे संतोष होइला मो देह तेने बड़दाण्ड रथ आउ गड़ुनी बलराम दास महाप्रभु काणी बाली रथ बसई सारे जो रथ थिला से रथ अटकी जाइए भक्त सेवक मानकर सतचेष्टा सत्वे अचल महामेरु सचल हो पारे ना किए चलैब किए नब सी चाहिए सी जीवे अचल महामेरु राजा कान को कथा गला महाराज कौन कले महाराज कहले रथ जदि चलुनी आउ 8-10टा हाथी नहीं रथ भिड़ा जाऊ हाथी मध्य आसिला हाथी आनिक जो रथ टाणिबा लगेले हेले समस्त चेष्टा विफल हो गला विफल मनोरथ होकर से दिन से रथ रखिकी जी जेझा घर को गले महापुरुष ये रहिले रथ उपरे आउ रात्र रे राजा को महाप्रभु स्वप्न रे देखे दर्शन देकर कहले हे राजा कहले तुम कौन कल बलराम दास हूँ मोर अंतरंग भक्त आउ सेवक माने जानी नाहंती रथ उपर तड़ी देते से अभिमान रे जाइकरी बाली रथ गढ़िकी समुद्र कूल मत डाकबारू मुझा भाव बंधाई जा बाली रथ रे बसी राजा को स्वप्न महाप्रभु कहते राजा को स्वप्न रे तू जदि ताकू पुणी आणबू तेबे जाइकरी रथ चलिबो बलराम दास आइले रथ गड़िबो सकाळ हैला राजा कौन कले पार्षद वर्ग मान को लेकिरी बांकी मुहाण को गले मत बलराम दास को माने शसन माने आनिक रथ रे विजय करेले भक्त माने हरि हरि बोल हुड़हुड़ी सब पड़ू थाए बड़दाण्ड उछली थाए हरिबोल हुड़हुड़ी करतारी गगन प्रकंपित होला महाप्रभु बाली रथरू आसिक बड़दाण्ड रथ उपर विजय करू रथ घर घर नादरे आग को गला कारण जुगे जुगे महाप्रभु भक्तर मान को रक्षा करती भाव बांधी होकर बाली रथ महाप्रभु पलैले पुणी भाव आसिक बड़दाण्ड विजय कले दिव्य प्रेम रे बांधी थिले बलराम जगन्नाथ को जोग मार्ग रे दिव्यानंद अनुभूति करुवा सिद्ध बलराम दासन आचार जो आवश्यकता किसी ना कथार प्रमाण मिला अवधूत जोगी साधना आचार प्रभाव किसी ना यह भाव समुद्र ही जना पड़ा
ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶୋଧ ହେଇଛି, ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। କେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେବ। ଶୋଧ ହେଇକିରି ମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଛଡ଼ା, ଯେହେତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକୃତ୍ୟ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର କୌତୂହଳ ଜନ୍ମିଲା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମନରେ। ସେ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ରହିଗଲେ। ରାଜା ବିଜେ କଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାରାୟଣ ହେଲା। ପାରାୟଣ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଉଠି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବଳରାମ ଦାସ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ହଲା ଉଠିଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଏ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଆରେ ହେ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଶୁଣିଦେଲା ରେ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଶୁଣିଦେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ କଥା ଘଟିବାରୁ ରାଜା ନିଜେ ଅପମାନିତ ହେଲେ। ଆଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଇତାଦୃଶ ଆଚରଣ ତାଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ନ ଲାଗିଛି, ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଡକେଇ ତାଙ୍କର ଏପରି ଆଚରଣ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବଳରାମ ଦାସ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି କଲ? ନା ସେଠି ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ କହିଲେ? ସେଠି ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଲା ଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ପାଇ, ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଛନ୍ତି କହି। ତେଣୁ ଏ ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଛନ୍ତି ଗୋପ୍ୟ କରି କାଲି ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ବେଳେ କହିବି ବାଉରି। ରାଜା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ବଳରାମ ଦାସ ସେଦିନ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଗୀତାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଲା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଗୀତାର ପଦମାନ ଦିଶିଲା। ରାତି ନ ପାଉଣୁ ଗୀତ ଅନୁବାଦ ସାରିଦେଲେ। କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାଜା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ସଭା ବସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ଆଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ସମଗ୍ର ଗୀତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରାଜସଭାରେ ବୋଲିଦେଲେ। ସୁନ୍ଦର ସରଳ ପଦାବଳୀରେ ରଚିତ ଗୀତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ରଚନାର ବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣ ନେଇକରି ହିଁ ଗୀତା ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଗୀତା, ଶୁଣିଲେ ନୃପତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତା ଶୁଣି ଛୁଇଁଲେ ଭୂଶ୍ରୁତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ ମୁଁ ବଳରାମ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା, ପାଦେ ପାଦେ ପରୀକ୍ଷା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପାଦେ ପାଦରେ ପରୀକ୍ଷା। ସେତକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଭକ୍ତ କେବଳ ଆଖି ମୁଜିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥାଏ। କାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା, ପୁଣି ସେଇ ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା।
दिनकर घटना जो पुरी मुक्ति मंडप उपरे वेदांत तत्वर आलोचना चली थाए तर्क होता है ब्राह्मण विद्वान पंडित मानक मध्य तर्क छिड़िलानी तर्करु मतभेद है मतभेदर विवाद बलराम दास सेठी छद्म बेश लुचिकी रहीकि तर्क शुणुता ब्राह्मण मानकर विवाद देखिकी सी आउ संभाली पार्लेनी निजे पाटी खोलिबेनी बोली भाविथिले मध्य पाटी खोलिबारु बाध्य हेले तर्कर सरल समाधान सूत्रटी बाहर करी समस्तंकु चमत्कृत करदेले समस्त कथा माने कथाटा मन को समस्त पाइला हेले संदेह घनीभूत है ये लोकटी किए एते साहस करिकरी एठारे आमे तर्क शुणी तार समाधान रे सरल पंथा बाहर करदेला किपरि दासे से धरा पड़ी गले तेणु बलराम दास जे सभा मध्य छद्मवेश ब्राह्मण होकर बसी ये कथा जानी ब्राह्मण मान धिक्कार कले कथाटा राजा पाखक गला राजा क्रोधरे बलराम दास को पचारे माने पचारे तुम केमिति वेदांत पढ़िल से बलराम दास उत्तर देले महाराज खाली मु नुहे मु जहा मुंडरे हाथ लगे देवी सी भी ब्रह्म विद्या अर्थात वेदांत तत्व कहब राजा बलराम दास उत्तर आहुरी रागी गले ताको बंदी करने आदेश देकर कहले काली सकाळु तुमर परीक्षा हो राजा मंत्री को कहले तुम जन अपाठुआ लोक काली सकाळु आनी राजसभा उपस्थित कराइब किपरि बलराम दास ता मुंडरे हाथ देकरी से ब्रह्म विद्या कहब तार परीक्षा हो राति हेला बलराम दास बंदीशाला रे महाप्रभु को प्रार्थना करिकरी कहीं कहीं होकरी कांदी उठिकरी कहले हे महाप्रभु हरि हे तोते आश्रा करी क्षेत्र रहिली तोते आश्रा करी फल पाइली हरि तू विश्वासघातकता कलु हरि हे नृपति हाथे बंधाइलु मते बलिया दास न जाई परते हरि हे तोते आंट करी धरि नथिली एते दिन एबे शास्ति पाइली हरि तू एते कर्म किंपा कलु दोष मो थिले बारे न सहिलु माने ये जो कविंकर भक्तंकर आकुल निवेदन भगवान इतरे तो द्रवीभूत हो जाते यही निवेदन यही भाव से प्रसन्न हो जाती महाप्रभु आकुल प्रार्थना रे महाप्रभु आउ सिंहासन रे रही पारले ना बंदीशाल रे उपस्थित ही कहले राति पाइले तुमर परीक्षा हो आउ कहले जहा मुंडरे तुम हाथ रखियो ता मुंडरू वेदांत तत्व निस्तृत हो राति पाइकरी सकाळ हला सूर्य उदय हेले राजसभा बसिला मजा देखा ब्राह्मण मान गोटे निपट जड़ा मुक लोकटा को आणिक राजसभा रे उपस्थित करैले और राजा आदेश रे बलराम दास को बंदीशाल राजसभा रे आनी उपस्थित करागला राजा बलराम को कहले तुम पाखरे जो लोकटी अच्छी ता मुंडरे हाथ देकर वेदांत तत्व कुहाओ बलराम दास जड़ा लोकर मुंडरे हाथ देले आश्चर्य कथा बलराम दास जड़ा मुंडरे हाथ रखिबा क्षणी जड़ा वेदांत तत्व व्याख्या करने को लगिला समस्ते आबाक हो गले
राजा परीक्षार संतुष्ट होकर बलराम दास को मुक्त कले आउ बंदी करके रखा क्षमा प्रार्थना कले आउ शूद्रमुनि उपाधि भूषित कले। से आउ ब्राह्मण माने जो जड़ा को ब्रह्म ज्ञान शुणाई बलराम दास निकट उपस्थित कराई से ज्ञानी हरिदास नाम परिचित हेले। आ मयूर चंद्रिका नामक एक प्रामाणिक ग्रंथ मध्य लिखिले। तो पुरीर जो जड़ा मठ तांको नाम नामित होकर ये घटनार मध्य सत्यता को प्रतिपादन करुच्छे आज पर्यंत। तो आउ दिनकर घटना कौन ना बलराम दासों मनरे एक बासना जन्मिला तांकर रचित काव्य से लिखिले कौन ना ए नीलगिरी नित्य भूई अभेद अभिन्न अटई दीपरु दीप लगाइले तेज जमंत समतुल्य। माने कार्य कारण भिन्न नहीं श्रीकृष्ण जगन्नाथ देही इमाने नित्य गोप मथुरा द्वारावती अयोध्या श्रीनील महद्री जेमाने इमाने नित्य स्थूलजात अभिन्न न कह हे पार्थ। बलराम दास भाविले जगन्नाथ त्रेतारे राम रूप होइगिरी जो सब लीला करथिले जो स्थान रे लीलामान रचना करथिले से स्थान गुड़ी को स्वचक्षुरे देखिए आ भक्त मनरे बासना जागृत होगा कि महाप्रभु जानिले भावग्राहित भाव उठिले गृहीत हैला। से बलराम दास मन कथा जानीपारिक स्वप्न तांको कहले बलराम आ राति रे जीवा राति पाहिला बेलू को फेरी आसीबा। जगन्नाथ महाप्रभु आगे आगे चलिए पछ पछ बलराम आदेश अनुसार रत्न छत्ती को प्रभु मुंड उपर रखिक बलराम प्रभु संगे धाइले। जगन्नाथ राम अवतार जो सबू लीला करते सब कथा गुड़ी को बुझे बलराम को देखई देले। बलराम मन कुंडे मोट होगला राति पाई पाई आसबार भक्त भगवान दुहे फेरी आसिले। बलराम एमिति भल हो गले जे रत्न छत्ती को आउ यथा स्थान रखा मन पड़ला नहीं। से दिन धरिक घर को फेरी आसिले सब चुपचाप जपर किसी घटी ना। महाप्रभु चुपचाप जाई जेमती रत्न सिंहासन शोते सेमती शोले महाप्रभु। राति पाइक सकाळ होला मंगला आलती बढ़िला अवकाश बढ़िला दिय विजय हेबा बेलू रत्न छत्ती खोजा पड़ा। रत्न छत्ती कहीं हेले छत्ती कहीं छत्ती ना छल पड़गला चतुर्दिग चहल पड़गला छत्ती कुआड़े गला महाप्रभुंकर जे महाप्रभुंकर रत्न छत्ती चोरी हो जाइए। बलराम दास कान से कथा पड़ा। बलराम दास तरतर होकर रत्न छत्ती को लेकर देवल भितर फेराई देवाकू जिते जाऊँगी चोर बोली समस्ते भाविले। राजा पाखक निगला बलराम दास कहले हजूर मु छत्ती चोरी करनी आज्ञा काली राति महाप्रभु सहित अयोध्या बुलीगला बेले छत्ती धरिक जाइए पछे पछे आ फेरला बेलू सकाळ होगला तो महाप्रभु गले हेरी मु छत्ती केमती जो जगार थोया कथा से थोई पारिनी नियंतु आपण छत्ती नियंतु मुझे दवाई आसती मत चोर भाविक बांधि सारे मुझे चोर होता कौन मुझे छत्ती फेरिया को आसता। बलराम दास कथा शुणी समस्ते बड़े आश्चर्य हो गले बोले कौन ये महाप्रभु सहित जाइला अयोध्या बुलिया राजांकर आज्ञा छाड़ी दिगला और से मुकुली लिखिले कौन ना बट अवकाश से मुकुलिक लिखिले बट अवकाश एक ग्रंथ। देवता होचंती भक्त प्रिय भाव प्रिय से वर्ण प्रिय नुहंती एक कथा प्रमाण कर बलराम दास लिखिले लक्ष्मी पुराण। माँ लक्ष्मी शांतानी जिते थरे छद्म माने बेशरे नगर परिक्रमा करुछंती
माने सवर्ण मान घरे पूजार पारंपरिकता को देखिले सिना मात्र श्रद्धा देखिले ना। नगर शेष जाकर देखि पहुँचले श्रिया चंडालन घरे। श्रिया असवर्ण थिले मात्र तार प्रीति आउ श्रद्धारे माँ कौन बांधी ही गले। तारी कुटीर पूजा ग्रहण कले लक्ष्मी। तेणु बलभद्र लक्ष्मींकर जिते शुणी एपरी आचरण बासंध करदे माँ। कालिया ठाकुर बड़ भाई कथा पर कही न पारी निजर अति आदरणीय पत्नी को मंदिर मध्य निर्वासित कले। माँ लक्ष्मी मंदिर को चली जावा परे बलभद्र जगन्नाथ दुई भाई लक्ष्मी छड़ा ही गले। तांको आउ 60 कोटी भोग रांधिकी किए दब किए भोग तो मिलला ना। भोक विकल महाप्रभु हाउटू पाउटू होकर पहुँचले बड़ पंडा घरे। अति सुंदर 2 जन ब्राह्मण को देखिक बड़ पंडा घर माँ शांताणी रोषे घर जिते परसी पशि जा देखते अन्न हांडी देखते हांडी खाली। भाविले मन मन घरणी माने ये तो हांडी भात रांधिकी थोली भात गला कुआड़े। एवं ठाकुर जगन्नाथ को देखिए जो बाहर को आसी देख क्रोध होला आ लक्ष्मी छड़ा बोली कहीकि गाली देइछन। तेणु यहीपरि भाव बलराम दासंकर रचना ये क्षेत्र रे श्री तत्व लक्ष्मी पुराण माध्यम रे अनेक शिक्षा जगत को देइछन्ति बलराम दास। तेणु पूजपंडा सामंत महाभाग मध्य देखते आसिक उपस्थित हेले। आलती खूब कम समय भितर महाप्रभुंकर पतित पावन नारायणंकर आलतीर दर्शन करवा संगीतमय परिवेश रे भावपूर्ण भजन को श्रवण करी अति आनंदर सहित पतित पावन नारायणंकर आलतीर दर्शन प्रस्तुति प्राय शेष पर्याय देखु दीप लगिला हरि हरि बोल एवं दीप जिते लगी जाइए भक्त मैंने जागले आलती हम बोली भक्त प्रतीक्षा करिसेंती। आज गुरुवार बृहस्पतिवार आज दिन आलती दर्शन करी संध्या समय आलती और कहीं विलंब करवा संगीतमय परिवेश रे भावपूर्ण भजन को श्रवण करी पतित पावन नारायण आलती दर्शन करवा संध्या आलती दर्शन करवा कंठदान करिसेंती महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनामधन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता गुराल मैम भावपूर्ण कंठरू भावपूर्ण भजन को श्रवण करी महाप्रभुंकर आलती दर्शन करवा। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। धन्य प्रभु हे
जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। भावपूर्ण संगीतमय परिवेश रे महाप्रभुंकर संध्या आळतीर दर्शन, संध्या आळतीर दर्शन कले तो श्रवण करुले जो कथा बलराम दासंकर जो रचित लक्ष्मी पुराण, जिते बेले लक्ष्मी को परित्याग कर देछन्ति निजे स्वयं बर ठाकुर महाप्रभु मान देखंतु लक्ष्मी जहाँ को परित्याग कर दियंती की अवस्था हुए, ये कथा मध्य शिक्षा देछन्ति बलराम दास। तो सही समय रे परवर्ती समय रे जिते बेले लक्ष्मी को पाखक आसीचंती, लक्ष्मी के पुणी माने आईचंती मंदिर को यही समय रे लक्ष्मी ठाकुराणी बड़ देवल को विजय करिछंती। तो देखंतु भक्तिर पराकाष्ठा बढ़िला। बलराम दासंकर कहबार कथा जे भक्त जे कौनसी कूल उत्पन्न हो पारती भगवान भक्त आ भक्त जो जाति रहिले मध्य से जे भगवान प्रिय ये कथा प्रमाणित होला। जिदिन ठारू लक्ष्मींकर परशा महाप्रसाद रे आउ भेदभाव रहिला नाही, ताहा कैवल्य होला। शूद्र ठारू ब्राह्मण पर्यंत छड़ेकरी खाइले। जोगी बलराम देह भीतर स्वर्गमत्य पाताल परिकल्पना कले, ब्रह्मांड भूगोल पिंड ब्रह्मांड तत्व अवतारणा कले, अमरकोश गीतारे महाशून्य तत्व रचना कले, विराट गीतारे जीव परमर संपर्क तत्व को जानिले। तो बलराम दास अनेक तत्व तथ्य कथा कहते एवं देखिए माने बलराम दासंकर लक्ष्मींकर ठारू अभिशाप पाई कह जाए। माने बलराम दास सदा सर्वदा जगमोहन रे जगन्नाथ को दर्शन करी लक्ष्मी ठाकुराणी को दर्शन न करी फेरी आसुथिले, खाली जगन्नाथ को देखिकी पलि आसुथिले। लक्ष्मी ठाकुराणी को काणी बोली कही थट्टा करुथिले। लक्ष्मी बलराम दासंकर ऊपर सबुले असंतुष्ट रहउथिले। पुणी तांको दर्शन न करी केवल जगन्नाथ को दर्शन करी फेरी जिबारु तांको मन रे आहुरी क्रोध जात होला। थरे से बलराम दासंकर ऊपर खपा हेकरी कहले, बलराम तोर गर्व एते बेसी जे तू मते दर्शन करने को आसुनु। तू जानी था ये क्षेत्र नाम हूँ श्री क्षेत्र और मो नाम रे ताहा नामित होइछि। ये मंदिर श्री मंदिर ता मध्य मो नाम रे नामित। तते तोर कार्य पई मु अभिशाप दउछि। तोर क्षेत्र लाभ होई परिव नाही। अभिशाप देइथिले बलराम दास लक्ष्मी कहते तो क्षेत्र लाभ होबनी। आ बलराम दास लक्ष्मींकर अभिशाप फल श्रीक्षेत्र भी ताड़ित हेले। शेष समय हेबार जानी तंकर मन जगन्नाथ को दर्शन करने जितेबाला उच्छन्न है से एरबंग छाड़ी पुरी अभिमुखे यात्रा कले। बाटरे समहरा पाट पड़ा सेठारे से एते क्लांत हो पड़े जे आगक आउर जीवा पाद टलिला ना। जो थका मारिक बसी से शई पड़े आ महाप्रभु जगन्नाथ भक्तर आकुल वेदना शुणिक आउ रही पारे ना। समहरा पलैले महाप्रभु देखापी बलराम दास महाप्रभु गले जो लक्ष्मी केमी रे। लक्ष्मी पचारे जगन्नाथ कहले कुआड़े जाऊच प्रभु। महाप्रभु कहले बलराम दास को देखा जाऊँ। लक्ष्मी मन मन चिंता कले ठीक है भल होती बलराम दास अच्छी मुझे गले ताकू चिगुले कही से जगन्नाथ संगे बाहर माँ सांताणी
दुहें जाइकरी जिते समहरा पाठर उपस्थित होती महाप्रभु को देखि बलराम अत्यंत आनंदर विभोर हेले। एति बेले महालक्ष्मी बलराम दास को चिगुलेगिरी कहले बलिया तोर तो शेष काल आसीगला तोते कौन आउ श्रीक्षेत्र मरण जोग हम मोर अभिशाप फलिला तोते श्रीक्षेत्र फल लाभ आउ हेबनी। बलराम दास से हसी हसिक उत्तर देले मालो आलो काणी एवं कौन होला। लक्ष्मी कहले समहरा पाठ कौन श्रीक्षेत्र। बलराम दास कहले आलो काणी श्रीक्षेत्र आउ कौठी की जोठी तू आउ जगन्नाथ ताहा ही श्रीक्षेत्र। बलराम दास कथा शुणी जगन्नाथ महाप्रभु हसी हसी कहले तो यहपरी प्रसंग आसे भक्त भगवान अपूर्व लीला विचित्र लीला श्रवण करुले प्रसंग को समय आसी उपस्थित किंचन वाणी को विराम देव। निश्चित भाव में भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु लीला बड़ विचित्र प्रभु को लीला आपण माने देखुंत किपरि भाव में भक्त अनेक भक्त महाप्रभुंकर दर्शन करने निमंते प्रवेश करुँच श्रीमंदिर भितर को सब प्रभु को ये कथा कहवा हे महाप्रभु मते एमिति सुख दियंतु जेमिति कि से सुख पाइकिरी मो मन में केते अहंकार गर्व न आसु। प्रभु हे महाप्रभु मते एमिति दुख दियंतु जेमिति आपणक उपर भरोसा न उठी भक्त सब भाव भगवान को डाकी थाए। तब आसतु कौन रही कार्यसूची से संपर्क में अवगत हवा। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।